हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और दोस्तों, इंट्रोडक्शन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाग वीरांगना विसर्पी को लेके, उसके रोल को लेके और उसके रोल इंप्रूवमेंट को लेके राज कॉमिक्स में। विसर्पी हमेशा नागराज का एक लव इंटरेस्ट रहा है, जिसको काफी बार भुनाया गया है, कई बार उनकी शादी को होते से रोका गया है और उसके साथ फैंस को एक तरीके से तड़पाया गया है कब इनकी शादी होगी और किन कंडीशंस में इनकी शादी होगी। बहुत सारी चीजें हमने देखी और नागराज इतने पार्ट्स में बढ़ चुका है, उसके साथ साथ विसर्पी का रोल भी बढ़ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि विसर्पी आखिर कितने रूप में, किस किस तरीके से, कैसे कैसे डेवलप हुई। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने के पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और कर दीजिए अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने नहीं किया है और सब्सक्राइब किया हुआ है तो दबा दीजिए बेल आइकन को। विसर्पी ने दोस्तों राज कॉमिक्स में सबसे पहले जो एंट्री ली थी वो थी ये कॉमिक्स जिसका नाम है प्रलयंकारी मणि। इस कॉमिक्स की कहानी में जो शुरुआत हुई थी, दो बाहरी लोग नागद्वीप पर आए थे और उन्होंने एक इच्छाधारी नाग और नागिन को बचाया था। तो वो इच्छाधारी नाग और नागिन थे विसर्पी और उसका भाई विषप्रिय, यानी कि जो राजा मणिराज हैं इसमें दिखाए गए थे, जो सम्राट है नागद्वीप के, और उनके पुत्र और पुत्री हैं। इस कॉमिक्स में विसर्पी के रोल की बात करें तो विसर्पी इस कॉमिक्स में सिर्फ दिखाई पड़ी थी, कोई खास रोल नहीं था। और पूरी कॉमिक्स को हम डिटेल में देखेंगे तो इसको मात्र 2 डायलॉग मिले हैं और जिसमें भी कोई खास उसने बोला नहीं है, पिताजी को रोना और ये सारी चीजें। मतलब कि रोल इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन को लेकर था। इसके बाद दोस्तों दूसरी कॉमिक्स आई थी नागराज और शंकर शहंशाह, जो प्रलयंकारी मणि के बाद वाला भाग था, जिसमें विषप्रिय नागराज की मदद से उस मणि को जो नागद्वीप से चुरा ली गई थी उसको वापस ले जाने की कोशिश करता है और मारा जाता है। और नागराज वापस पहुंचता है नागद्वीप पे, जिसको नागमणि द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, और उसकी मुलाकात वहां पे पहली बार विसर्पी से होती है। इस कॉमिक्स में भी विसर्पी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, सिर्फ 5 फ्रेम में, लास्ट के 5 फ्रेम में विसर्पी दिखाई दी गई थी और उसी में उसने नागराज को राजा भी बना दिया गया था। यानी कि कहानी बहुत सिंपल फॉर्म में चला करती थी, बहुत इजीली नागराज यहाँ पे राजा बन चुका था क्योंकि वो उस मणि को वापस लेकर आया था। विषप्रिय मर चुका था, राजा मणिराज भी मर चुके थे, सिंहासन खाली था। तो इन 2 कॉमिक्स के सफर से ही नागराज बन चुका था नागद्वीप का सम्राट। इसके बाद दोस्तों जो कॉमिक्स आती है वो है नागराज और बुगाकू, अपने समय की और या कहें आज तक की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कॉमिक्स। इसमें भी विसर्पी का रोल था। विसर्पी का रोल कुछ इस तरीके था कि इसके बाद नागराज विसर्पी को लेके जाता है बंबई और वहां पे उसका एडमिशन कराता है ताकि वो मॉडर्न एजुकेशन भी ले सके। इसमें रोल कोई खास नहीं था, इसमें सिर्फ वो उससे जब मिलने पहुंचता है तो वहां पे वो नहीं मिलती और जाके समुद्र के एक दैत्य से वो भिड़ जाता है, उसको छुड़ा के लाता है, क्योंकि बुगाकू ने कुछ इस तरीके से करके उनको प्लानिंग की थी ताकि वो नागराज को कब्जे में ले सके। तो रोल यहां तक कुछ खास नहीं है, बस इतना समझ में आता जा रहा है कि विसर्पी नाम का कोई कैरेक्टर है जिसका नागराज के साथ इंटरेस्ट बनता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कॉमिक्स आती है विसर्पी की शादी। इस कॉमिक्स में विसर्पी एक सेंट्रल रोल में थी क्योंकि यहां पे होनी थी विसर्पी की शादी और चुना जाना था नागद्वीप के सम्राट को, क्योंकि नागराज का रोल सम्राट के रूप में इस कदर अभी नागद्वीप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ साथ क्योंकि नागराज बाहरी व्यक्ति माना जाता था, पूर्ण रूप से सर्प ना होने की वजह से, नाग मानव नाग होने की वजह से, नाग मानव भी नहीं मानव नाग होने की वजह से उसको बाहरी व्यक्ति समझा जाता था। और इसी वजह से ये कॉमिक शुरू होती है जिसमें लगता है कि नागराज और विसर्पी की शादी होगी, लेकिन यही वो कॉमिक्स है दोस्तों जहां से पनौती शुरू हो जाती है इन दोनों की शादी को लेकर। जब नागराज कोशिश करता है इसमें भाग लेने की तो लंगारा जाति वाले, जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया, वो आके विरोध जताते हैं कि ये नाग मानव नहीं, ये मानव नाग है और इसी नाते ये इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। और नागराज मना कर देता है इसमें स्वयंवर में भाग लेने से। और उसके बाद सारे सर्प जो अलग अलग जगह से होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अंत में बचते हैं 5 नाग जो हमारे पंचनाग हैं, और उनमें से भी फिर कैसे चुनाव हो इसके लिए एक रहस्य को सुलझाना होता है कि जो मरे हुए सफेद परिंदे आकर गिरते हैं नागद्वीप में, आखिर वो आ कहां से रहे, उनका सोर्स क्या है। तो उसी को ढूंढने एक एक करके 5 नाग जाते हैं, लेकिन 5 विफल होते हैं। उनको बचाने के लिए जाता है नागराज, और उसके बाद जब उनको बचा के वापस लौटता है फिर सवाल उठता है कि विसर्पी से शादी आखिर होगी किसकी, कौन बना इस स्वयंवर का विजेता। तो जो पंचनाग हैं ये डिसाइड करते हैं कि नागराज ही है इसका विजेता और विसर्पी की शादी होगी नागराज से ही। और इसमें नागद्वीप के सभी लोग भी एग्री करते हैं। और कॉमिक्स का जो लास्ट पैनल है उसमें हम देखते हैं कि जो लंगारा जाति वाले हैं वो पूंछ पटकते हुए चले जाते हैं और यहाँ पे नागराज की शादी की डेट डिसाइड कर दी जाती है, जो है 7 दिन
बाद की। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अगली कॉमिक्स जब आएगी तो उसमें होगी नागराज और विसर्पी की शादी। लेकिन ये वो कॉमिक्स है दोस्तों जिसके बाद नागराज की टाइमलाइन भी बिखर गई थी। यहां से क्लासिक नागराज को हम कह सकते हैं कि उसका अंत हो चुका था। टाइमलाइन 2 भाग में बटी थी जिसको अब आगे माना गया है। इसके बाद हमारे पास जो नागराज है वो अनुपम सिन्हा जी के पास चला गया था। उसकी कहानी अनुपम सिन्हा जी ने लिखी थी शाकुरा का चक्रव्यूह से। तो अगली कॉमिक्स आई थी शाकुरा का चक्रव्यूह। तो शाकुरा का चक्रव्यूह ठीक इसके आगे से शुरू होती है। नागराज की शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसमें एक सीन आता है, नागराज अपने सपनों में एक मंदिर देख रहा है और उस मंदिर को देख के वो चौंक के उठता भी है। तो जब शादी की बात आती है तो लंगारा जाति वाले फिर से एक बार सामने आ जाते हैं और वो देते हैं नागराज को चुनौती कि अगर ये शादी हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, जिसकी वजह से नागराज अपने शादी के फैसले को थोड़ा सा टाल देता है। और इसके साथ साथ लंगारा जाति वाले एक और उसके सामने शर्त रखते हैं कि या तो वो पूर्ण रूप से नागद्वीप पे रहेगा या वो पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया में रहेगा, क्योंकि अगर वो बार बार नागद्वीप पर आएगा जाएगा तो उसका पीछा करके कोई व्यक्ति नागद्वीप पर भी आ सकता है और नागद्वीप की जो सीक्रेसी है वो भंग हो सकती है। तो इस चीज में दोनों चीजों को वो मान लेता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसको एक मैसेज सुनाई देता है अपने हेलीकॉप्टर से, जिसकी वजह से वो संपूर्ण रूप से नागद्वीप का त्याग करके चला जाता है महानगर मुंबई की तरफ। और वहां पे उसको जो शाकुरा ने बुलाया होता है उस खतरे से निपटने के लिए। तो यहां पे नागद्वीप बन जाता है नागराज का दुश्मन और वो साफ कह देता है कि आज से आपको माना जाएगा एक बाहरी व्यक्ति और आप रहेंगे नागद्वीप के दुश्मन। तो यहां से अब लग जाता है इन दोनों की प्रेम कहानी पर एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद जो अगली कॉमिक्स है दोस्तों वो है स्नेक पार्क। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमिक्स। इसमें हम नागराज की शक्तियों को एक्सप्लोर करते हैं और उन शक्तियों के रीजन को भी एक्सप्लोर करते हैं। इसको बहुत खूबसूरती से इसमें समझाया गया है। इसमें विसर्पी आपको देखने को मिलेगी। विसर्पी का रोल इसमें काफी आपको स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। अभी तक विसर्पी का रोल सिर्फ एक ब्यूटीफुल डॉल की तरह से था जो एक हीरो का लव इंटरेस्ट होती है, लेकिन यहां पे वो नागराज के पास जाती है क्योंकि विष कन्या वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें विशंधर एक षड्यंत्र रच रहा है नागराज के खिलाफ, उस से बचाने के लिए वो उसमें जाती है। रूप बदल के जाती है। भारती और विसर्पी की पहली अनऑफिशियल मुलाकात भी इसी कॉमिक्स में होती है और इसके बाद बिना नागराज से बात करे उसको वापस लौटना पड़ता है सर्कमस्टांसेस के चलते। लेकिन नागराज भी इसमें इसी पसोपोश में रह जाता है कि क्यों विसर्पी उसके पास आई थी, और हम आपको बता देते हैं क्यों आई थी, क्योंकि वो नागराज को बचाने के लिए आई थी। यानी कि यहां पे उसने एक बोल्ड स्टेप लिया था कि बिना किसी को सूचित किए, बिना उन्होंने कालदूत को बताया वो यहां पे आई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप था। इसके बाद कॉमिक्स आती है प्रलय। प्रलय कॉमिक्स में दोस्तों विसर्पी का रोल, नागराज और इन दोनों के रोल को हम बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं बोल सकते। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सिर्फ इतना है क्योंकि एक बात तो एक चंडिका से लड़ाई हुई जिसमें चंडिका ने बुरी तरीके से पिटाई की, अच्छी खासी फाइट थी। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें वो नागराज, ध्रुव और चंडिका को नागद्वीप पर लेके आती है। तो और इसी कॉमिक्स में जो वेदाचार्य हैं उससे पता चलता है कि नागद्वीप का क्या संबंध है, नागराज का क्या संबंध है नागद्वीप से, और उसके साथ साथ कालदूत बोलते हैं कि वो उसको कभी कभी आने जाने की परमिशन भी दे देंगे। तो विसर्पी का इसमें जो रोल है वो इतना है कि वो नागराज को दोबारा से नागद्वीप पर लेकर आई थी। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी कॉमिक्स जिसका नाम है फन। फन कॉमिक्स में रोल जो है थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्गर होना शुरू हुआ है क्योंकि प्रलय में उसको सिर्फ 14 पैनल्स ही मिले थे। 12 पैनल्स में तो चंडिका से पिटाई हुई थी, 2 पैनल्स में उसने नागराज को इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन फन कॉमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें शीतनाग के इंट्रोडक्शन आता है और शीतनाग आते हैं नागद्वीप पे और वो भिड़ जाते हैं कालदूत से क्योंकि वो चाहते हैं मानव जाति पे अपना वर्चस्व। और यहां उनको समझ में आता है कि अगर वो विसर्पी से शादी कर लेंगे तो उनके पास होगी नाग शक्ति। तो इस नाग शक्ति के लिए विसर्पी के हरण की कोशिश करते हैं कालदूत, जो देवताओं से भी टकरा चुके हैं, वो नहीं बचा पा रहे होते हैं विसर्पी को। तो वो विसर्पी को दूर प्रेषित कर देते हैं नागराज के पास, जो नागराज मिलने के लिए आ रहा होता है विसर्पी से नागद्वीप पर ही। और यहां पे जो विसर्पी ने बोल्ड स्टेप लिया था वो ये था कि उसने कहा था कि या तो वो नागराज से शादी करके उसके साथ रहेगी और उसके अलावा वो एक दूसरा ऑप्शन नहीं रखेगी। इसके लिए अगर उसको नागद्वीप के शासक का पद भी छोड़ना पड़ेगा तो उसको भी वो छोड़ देगी। तो नागराज सिर्फ विचार विमर्श के लिए आ रहा था, लेकिन इसी भी जो स्थिति बदल गई उसमें स्थिति ये बनी कि नागराज के पास दूर प्रेषित करना पड़ा। और यहां पे इन शीत नागों ने उसके ऊपर मणि से उसको रूप को बदला ताकि वो उसे शादी कर सके, उसको शीत नागों का रूप दिया और किसी तरीके से जैसे तैसे नागराज ने फाइनली अंत में आके उसको बचा लिया। और एंड में एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई कि भारती और विसर्पी यहां पे पहली बार मिल गए और यहां पे विसर्पी कुछ कहती उसके पहले भारती ने अपने प्यार का इजहार कर दिया कि वो नागराज से कितना ज्यादा प्यार करती है। उसने हेल्प मांगी विसर्पी से कि तुम मेरी हेल्प करो कि किसी तरीके से नागराज के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। तो यहां पे विसर्पी बिना कुछ बात किए, बिना अपनी शादी की बात किए, जिसके लिए वो नागद्वीप का पद तक छोड़ने को तैयार थी, वो बात किए बिना वापस लौट जाती है।
फन कॉमिक्स के ठीक बाद दोस्तों शुरू होती है हमारी त्रिफना सीरीज। इस त्रिफना सीरीज में 4 पार्ट थे। विसर्पी का इसमें ठीक ठाक रोल भी था। पहले पार्ट मृत्युदंड की हम बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा रोल था। मणिराज की इसमें जो पुण्यतिथि है वो दिखाई गई है और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से विसर्पी को एक लेडी होने के नाते कमजोर शासक समझते हुए जो विरोध है वो किया जा रहा है और उसके साथ साथ विद्रोह किया जा रहा है, उसको उसने बहुत खूबसूरती से दबाया, अच्छे से पिटाई की। वो एक एक्शन पैक पैनल्स में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसमें इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अब उसको एक उत्तराधिकारी देना होगा नागदीप को। इसके बाद दूसरी कॉमिक्स है दोस्तों नागदीप। इसमें नागदीप जो पूरा का पूरा है उसको गुलाम बना लिया है विसर्पी ने अपना। इवन कालदूत को भी, तो यहां से वो बच के भागती है और किसी तरीके से वो पहुंचती है नागराज के पास। और नागराज के पास पहुंचने के बाद नागराज उसको बचाने के लिए भिड़ जाता है कालदूत से। जैसे तैसे कालदूत से भिड़ के वो वापस आते हैं और यहाँ पे नगीना को पछाड़ के वो अपना जो रूल है नागदीप पे उसको वापस लेते हैं। और यहाँ पे इस कॉमिक्स में फाइनली आ जाता है कि अब होगी नागराज और विसर्पी की शादी, क्योंकि वो जरूरी है ताकि जो नागपाशा है वो एक कृत्रिम बच्चे को पैदा करके नागदीप का शासक ना बन पाए। तो शादी की तैयारियां जोर शोरों से चलती हैं और ये शादी के 6 फेरे भी हो जाते हैं। लेकिन छठे फेरे पे भारती की आंख से टपका हुआ आंसू जो गिरता है विसर्पी के कंधे पे और वो उसको मजबूर कर देता है ये कहने के लिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। और इतने में इसके पहले कोई कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोई विचार विमर्श हो पाता, आ धमकता है नागपाशा और एक बार फिर टूट जाती है शादी नागराज और विसर्पी की। महायुद्ध कॉमिक्स में कोई रोल नहीं है खास, सिर्फ इतना 2 पैनल का रोल है। कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है विसर्पी की तरफ से हम बात करें। और इसके बाद दोस्तों हम आगे आ जाते हैं शेषनाग की तरफ। शेषनाग कॉमिक्स का दोस्तों जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें विशांक यानी कि वो कृत्रिम बच्चा जो नागपाशा ने पैदा किया था, जिसमें से नागपाशा के सारे अंश बढ़ा दिए गए हैं, उसका आज राज तिलक होना है। और उस राज तिलक में पधारे हैं सारे के सारे नाग। और उसी राज तिलक के दौरान एक घोषणा कर दी जाती है कि अब होगी नागराज और विसर्पी की शादी 2 दिनों के बाद। और वहां पे पधारे होते हैं शेषनाग भी, जो एक षड्यंत्र में फंस के ये फैसला कर लेते हैं कि शादी अगर विसर्पी की किसी से होगी तो वो सिर्फ उनसे, क्योंकि उनको जरूरत है एक संतान की जो विसर्पी से ही उत्पन्न हो सकती है, जो धरती को संभाल सके। तो यहां पे नागराज की होने वाली शादी को बचाने के लिए नागराज भिड़ जाता है शेषनाग से। और अंत आते आते हमें लगता है कि अब शादी हो जाएगी, तो शादी फिर से नहीं होती। क्यों? क्योंकि विशांक भैया यहाँ पे यानी कि जो शादियों में फूफा काम करते हैं वो काम करते हैं विशांक यानी कि नागराज के साले साहब, जो कहते हैं कि भाई जब मेरी चल ही नहीं रही तो मैं कैसा शासक। और वो अपने उस पद को छोड़ देता है और उस पद को छोड़ने से विसर्पी को वापस पद संभालना पड़ता है। और जिसकी वजह से कालदूत को कहना पड़ता है कि अब ये शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक बार फिर शादी टूट जाती है शेषनाग में। सगाई इनकी हो चुकी है। कॉमिक्स आती है फुंकार, जिसमें नागराज का जो लेडी वर्जन है वो आता है। अपने आयाम को बचाने के लिए उनको जरूरत है नागराज की, लेकिन नागराज नहीं जा सकता। तो वेदाचार्य नियोग विधि से इसको देते हैं एक बच्चा, जिसको नागेश के नाम से हम जानते हैं, जो अभी सर्वायुद्ध में भी आने वाला है। और इस बच्चे के होने की वजह से विसर्पी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि नागराज की पहली संतान सिर्फ उसी से उत्पन्न हो और किसी से नहीं, भले ही दूसरे आयाम में है, लेकिन वो पहली संतान ऑलरेडी आ चुकी है। और इस कॉमिक्स के एंड तक आते आते आप देखेंगे कि विसर्पी और नागराज की सगाई भी टूट जाती है। और इसके बाद से कहानियां भी कई अलग अलग धाराओं में बंट जाती हैं। तो एक एक करके सारी समय धाराओं पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कहानियां चल रही हैं दोस्तों इसमें। एक तो देखिए ये सारी वो कॉमिक्स हैं जिसमें विसर्पी का रोल आया है। इसके अलावा बहुत सारी कॉमिक्स हैं जिसमें विशांक का रोल आया है, उसमें भी विसर्पी को दिखाया गया है काफी अच्छे से। तो वो इतना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम विसर्पी के एक सफर के तौर पे ले चलें। इसके बाद जो पहला ब्रेकडाउन है उसको हम बात करते हैं, वो है आपका इस नागायण श्रृंखला में। नागायण श्रृंखला दोस्तों फ्यूचर में हुई है, जिसमें नागराज और ध्रुव की भिड़ंत है इस पर्सन से। देख रहे हैं इसको आप, क्रूर पाशा। तो नागराज और ध्रुव इससे भिड़े होते हैं और इसमें नागराज स्वयंवर जीत के फाइनली विसर्पी से शादी कर लेता है। और उसके पहले वो ऑलरेडी भारती से शादी कर चुका है। और इस शादी के बाद जब उनको नगर निकाला मिलता है और वो रह रहे होते हैं जंगलों में, और जंगलों में ये पर्सन इसकी वाइफ को उठा के ले जाता है, यानी विसर्पी का हरण कर लेता है। और उस हरण के दौरान एक और चीज पता चलती है कि विसर्पी की जो मां है वो और कोई नहीं नगीना है। और वो मरते मरते नागपाशा को यानी क्रूर पाशा को श्राप दे जाती है कि अगर उसने उसको छूने की कोशिश भी की तो उसका सर जो है 1000 टुकड़ों में बट जाएगा और उसका अमृत भी उसको नहीं बचा पाएगा। तो यहां पे एक नया सस्पेंस आ जाता है, कैसे और क्यों ये राज अभी नहीं खुला। ये कहानी है दोस्तों
फ्यूचर में चलने वाली, ये कहानी फ्यूचर में चलती है, तो अभी इसको हम लेके चल सकते हैं कि ये एक व्हाट इफ पॉसिबिलिटी है। तो शादी हुई भी है एक तरीके से, लेकिन फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो भैया हर चीज लिखी हुई है, ऐसे फ्यूचर में ये है। दूसरी जो कहानी चलती है वो चलती है इस सीरीज में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। इसमें जो नाग वीरांगना विसर्पी है, ये कहानी दोस्तों कहीं ना कहीं चलती है उस दौरान जब इनकी सगाई टूट चुकी है और विसर्पी नागराज से बहुत 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 ज्यादा गुस्सा है। इसमें नागराज विसर्पी को कई बार मनाने की कोशिश करता है, इवन नागराज की मृत्यु के भय से, मृत्यु को सोच के, और इवन इसमें जो आगे वाले पार्ट्स उसमें नागराज की मृत्यु भी दिखाई गई है जिससे उसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो वो पागल नागिन तक में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि प्रेम तो है, लेकिन जो गुस्सा है वो उस प्रेम को होने से रोकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो दिखाते हैं कि विसर्पी एक्चुअल में कितनी ज्यादा कैपेबल है। इसमें नागराज से उसने कला सीखी जिसमें वो अंधेरे में युद्ध कर सकती है और अंधकों की पूरी सेना को हरा दिया। उसके अलावा उसने एक अमर अम्बरीश जो कैरेक्टर है वो अमर है, उसको मार गिराया। इवन इसने पूरे नागदीप को अपने फन पे उठा लिया था। उसके अलावा महादेव की तांडव शक्ति से भिड़ के इसने तांडव शक्ति को हराया, उनके त्रिशूल को हासिल किया। उसके अलावा ये कालकूट की शक्ति में फंस के इसने नागराज से लड़ गई, और उसके साथ साथ जब इसने कोबरा, यानी कोबरा जो नागराज का दूसरा रूप था, उसको जब मरते देखा तो ये पागल नागिन में कन्वर्ट हो गई, जिसको रोकना मुश्किल हो गया। इसके अलावा इसने नेवलाग नागकंठ को भी मार गिराया, उन नेवले भाइयों में से एक को जिन्होंने नागराज तक को मार गिराया है, और नागराज की जान फंसी है विसर्पी के हाथों में। तो जब इस अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का वॉल्यूम 2 आएगा, अगर कभी फ्यूचर में आता है, तो वो कहानी पूरी होगी कि किस तरीके से नागराज की जान वापस आती है। इसके अलावा जो दोस्तों तीसरी कहानी है वो चल रही है इस सर्प सत्र और सर्प द्वंद्व वाली सीरीज में, जिसमें विसर्पी एक बहुत स्ट्रॉन्ग शासक के रूप में दिखाई गई है और जिसका एक बहुत अच्छा होल्ड नागों के ऊपर दिखाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आतंकहर्ता टाइमलाइन की बात करें तो इसमें भी विसर्पी का रोल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विसर्पी की शादी के बाद जो टाइमलाइन ब्रेक हुई है वो इन्हीं 2 पार्ट में हुई है, आतंकहर्ता नागराज और विश्वरक्षक नागराज। तो इसमें भी दोस्तों अभी हमारी विसर्पी नागराज से एक बार भिड़ जाने के बाद, नागराज से अपना समर्थन लेने के बाद वापस अब आ चुकी है वो राज के सामने। अब वो राज कौन है, ये राज तो अभी फ्यूचर में ही खुलेगा अगली आने वाली सीरीज में, लेकिन यहाँ पे विसर्पी नागराज के दुख गम में जो मुंबई आई है वो आ चुकी है राज के सामने और भिड़ी हुई है अलग अलग प्रकार के दैत्यों से। इसके अलावा जो दूसरा डायमेंशन चल रहा है नागराज का, जिसमें हमारे पास चल रहा है ये नागग्रंथ, जिसमें हमारे पास आदि पर्व और नाग पर्व 2 पार्ट आ चुके हैं। इन 2 पार्ट में विसर्पी का जिक्र एक बार आ चुका है हमारे पास इस कॉमिक्स में, जिसमें नागराज अभी विसर्पी को नहीं पहचानता। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि इसमें विसर्पी नागराज के इस जन्म में उसके साथ अभी नहीं दिखाई गई है। इसमें नागराज का विसर्पी से जो संबंध दिखाया गया है वो दिखाया गया है पिछले जन्म का, और उसी में उसकी लड़ाई है तौसी को लेके। तो विसर्पी का रोल अभी इसमें क्या होगा ये आने वाले कॉमिक्स में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी विसर्पी का एक रोल आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि विसर्पी की एक क्लासिक नागराज से चली कहानी आगे डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में नागराज के साथ साथ, और उसके अलावा फुंकार के बाद हमारे पास नागायन, एफोन, सर्पद्वंद, आतंकहर्ता नागराज और नरक नाशक नागराज, इन 5 तरफ चल रही है। और छठी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो हास्य हिंडोला है उसमें भी विसर्पी का एक रोल रहता है। तो विसर्पी का कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखने भी आपको मिलेगी जैसा आप इसमें भी देख पा रहे हैं। तो ये एक अलग रोल है। तो इन सारी चीजों का कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि नागराज इतने सारे कब हुए, तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। नागराज कब और कितने भागों में बटा वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि विसर्पी का रोल आपको शुरू से अभी तक, अंत तो अभी नहीं हुआ, शुरू से लेके अभी तक विसर्पी का रोल आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी आप समझ गए होंगे कि कितनी बार शादी टूटी है नागराज और विसर्पी की, और एक बार शादी हो भी चुकी है, लेकिन हुई भी है तो वो फ्यूचर में। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो, इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव या इसमें कोई भी आपका इनपुट, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट पे अपनी राय हमें दीजिए। और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा, अच्छा लगा है तो भी और बुरा लगा है तो भी, क्योंकि आपके कमेंट ही वो एक फ्यूल है जो मुझे मोटिवेट करेंगे आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों, इस लंबे से वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पे, बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में ऐसे ही कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, कॉमिक्स रिव्यूज और अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ। नमस्कार दोस्तों।